हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के थर्मल फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 16 डिस्कस कर रहा हूँ। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं एंड देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। काफ़ी सिंपल सवाल है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लेक दिया हुआ है और लेक के अंदर दो रबर बैलून्स हैं। एक रबर बैलून कंडक्टिंग मटेरियल का है और दूसरा रबर बैलून इंसुलेटिंग मटेरियल का है। दोनों के अंदर आइडियल गैस भरा हुआ है और दोनों का वॉल्यूम सेम है। मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम V है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों बैलून को जब हम रिलीज करेंगे, ऑब्वियसली दे विल कम टू द सरफेस बिकॉज ऑफ द बायंसी इफेक्ट। तो जब ये दोनों बैलून सरफेस पे आए तो कौन से बैलून का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ये सवाल है। तो सबसे पहली बात तो मैंने मान लिया कि बॉटम पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे P1 है और टॉप पे प्रेशर जो है एवरेज प्रेशर विच विल बी ऑलमोस्ट सेम एट एवरी पॉइंट नियर द बैलून, क्योंकि बैलून का साइज में काफ़ी छोटा मान रहा हूँ। तो यहाँ का प्रेशर P2 और यहाँ का प्रेशर बॉटम का प्रेशर P1 और इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम। जो कंडक्टिंग बैलून है ये सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज कर करके अपने टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रख लेगा, इसीलिए इसका जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोथर्मल। और क्योंकि ये वाला बैलून इंसुलेटिंग है तो इसका जो प्रोसेस होगा वो होगा एडियाबैटिक। दिस इज एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। बस ये सॉल्व हो चुका है। मान लेते हैं ये फर्स्ट बैलून का वॉल्यूम हो गया V1 और सेकंड बैलून का वॉल्यूम हो गया V2 व्हेन दे रीच द सरफेस। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस अगर मान लें, और एक बात यहाँ पे मैंने बाहर का प्रेशर P1 माना है, तो बैलून के अंदर और बाहर प्रेशर में स्लाइट डिफरेंस हो सकता है, बट वी आर इग्नोरिंग दैट। वी आर एज्यूमिंग दैट प्रेशर इज P1 बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एंड सेम बात सरफेस के लिए भी। तो अगर मैं इस वाले के लिए फर्स्ट बैलून के लिए बात करूँ तो क्या लिखूंगा मैं, P1V इज इक्वल टू P2V1, क्योंकि PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। सो फाइनल वॉल्यूम V1 विल बी V टाइम्स P1/P2। ये फाइनल वॉल्यूम हमारा यहाँ से आ गया। ओके, नाउ जो हमारा दूसरा है ये वाला, इसके अंदर जो गैस का प्रोसेस होगा वो होगा एडियाबैटिक। तो किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आइडियल गैस क्वासी स्टैटिकली एडियाबैटिक प्रोसेस में जाता है तो PV टू द पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर इनसाइड मैं P1 मान लेता हूँ और इनिशियल वॉल्यूम V दिया हुआ है, माना हुआ है टू द पावर गामा, और फाइनल जो प्रेशर है वो P2 है और वॉल्यूम है V2 टू द पावर गामा। तो सॉल्व करेंगे तो V2 विल बी V1 दैट इज V टू P1/P2 टू द पावर गामा। अब आप जानते हैं गामा नहीं भाई, 1/गामा, सॉरी 1/गामा। अब आप समझिए कि गामा जो होगा दैट इज़ 1 + 2/f होता है, कोई भी गैस हो। आई डोंट नो गैस क्या दिया हुआ है, कोई भी आइडियल गैस है, वट एवर इट इज़, गामा विल बी ग्रेटर देन 1। गामा इज ग्रेटर देन 1, और क्योंकि गामा ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। तो इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो यू विल गेट दैट P1/P2 इज ग्रेटर देन P1/P2 टू द पावर 1/गामा। तो एज P1/P2 इज ग्रेटर देन P1/P2 टू द पावर 1/गामा, V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका क्लियर मतलब है कि पहला वाला जो बैलून है, ये वाला जो बैलून है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एंड दैट इज़ वाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन 1। द फर्स्ट बैलून विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम when it comes to the surface.